है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं। एक पोर दिखा दिए स्टोमेटा का जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आते हुए दिखा दिए और वाटर और ऑक्सीजन बाहर निकलते हुए दिखा दिए। ठीक है, अच्छा वाटर जब बाहर निकलता, ऑक्सीजन बाहर निकलता तो हमें दिखता नहीं, पर वाटर बाहर निकलता तो हमें दिखता है। जो दिखता है ना, हमें गीली गीले से पत्ते दिखते हैं हमें कई बार, तो गीले पत्ते इसीलिए दिखते हैं, अंदर से निकल रहा होता है आपका वाटर। ठीक है, बाहर वाटर वेपर्स के जरिए। अब देखिए हमें जो इंपॉर्टेंस बतानी है स्टोमेटा की, तो कैसे लिखेंगे? द लीव्स आर thin, so exchange of gases takes place quickly because the distance through which the gases have to exchange is short. The carbon dioxide in the air spaces of the leaf is quickly absorbed into the cells and used for photosynthesis. Oxygen, which is produced as a byproduct of photosynthesis, is also released into the atmosphere through the stomata. ठीक है, कि स्टोमेटा जो है उसी के जरिए ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर आता है। तो ये पूरा लिख दिएगा आप, द लीफ से लेके स्टोमेटा तक, और शुरू में जो है द कार्बन डाइऑक्साइड से लेके स्टोमेटा तक भी, द कार्बन डाइऑक्साइड से लेके लीफ तक, ये मतलब यहाँ से पूरा लिखना है आपको, द कार्बन डाइऑक्साइड से लेके स्टोमेटा तक, लास्ट तक, ये पूरा लिख दिया आप। ये आंसर है आपका सेकंड का। अब देखिए 3 में क्या बोले हैं? हाउ डू प्लांट्स गेट नाइट्रोजन फॉर मेकिंग प्रोटीन। देखिए प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन जो है ना, कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? अब एक तो था हवा के अंदर नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन हवा के अंदर, पर वो उनके किसी काम का नहीं होता। उन्हें चाहिए होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ हुआ, तभी वो कंज्यूम कर पाते हैं। होता है ना, हर चीज के अंदर अलग बात होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमें चाहिए होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज किस चीज से मिलकर बना हुआ है? कार्बन से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। अब मैं सोचूं कि कार्बन मैं ले लेता हूँ, इसके अंदर से कोयला खा लेता हूँ, और ऑक्सीजन ले लेता हूँ मैं हवा से। हवा के अंदर ऑक्सीजन होता है, मैं सांस लूंगा तो ऑक्सीजन भी आ जाता है पेट के अंदर मेरे, और मैं पेट के अंदर नहीं, फेफड़ों में, मतलब ऑक्सीजन भी आ जाएगी मुंह के अंदर मेरे। और मैं सोच लूं कि वाटर जो है मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, तो तीनों को मिक्स करके फिर ग्लूकोज बन जाएगा मेरे मुंह में। पर ऐसा होएगा नहीं ना, ऐसा नहीं हो पाएगा। जब तीनों मिक्स होते हैं अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से, जब उनके अंदर बॉन्ड्स बनते हैं, तभी वो चीज हमारे काम की होती है। वो ग्लूकोज का पूरा मॉलिक्यूल हमारे काम का है। तीनों चीज अलग अलग किसी काम की नहीं है। वैसे ही इनके लिए नाइट्रोजन किसी काम का नहीं है, बल्कि नाइट्रेट काम का होता है। NO2 काम का होता है, सॉरी NO3 काम का होता है। एक नाइट्रोजन का एटम और 3 ऑक्सीजन के एटम, तो उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन बनाने के लिए और अपने बहुत सारे कामों के लिए। और ये काम कैसे होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया उसे तोड़कर इसमें चेंज कर देता है इस चीज को। ठीक है, वही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जो कि मिट्टी के अंदर नाइट्रेट की अमाउंट को बढ़ाता है। या फिर हम अलग से खाद भी डाल सकते हैं नाइट्रेट के लिए। ठीक है, तो थर्ड का आंसर आप लिख दिए। ठीक है, ये बुक में है नहीं, मतलब डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए लिख दिए आप, द प्लांट्स गेट देयर नाइट्रोजन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। ठीक है, प्लांट्स लेते हैं नाइट्रोजन अपना प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रेट की फॉर्म में। The rhizobium bacteria fix the nitrogen from the environment into nitrate in the soil for plant to consume। मतलब के राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो फिक्स कर देता है, फिक्स करने का मतलब वहां से लेकर एक जगह पे कन्वर्ट कर देता है सॉइल के अंदर, सॉइल में फिक्स कर देता है नाइट्रोजन को हवा से लेके, और नाइट्रेट की फॉर्म में उसको। तो इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये कर देता है, और जिससे नाइट्रेट को ले पाते हैं पौधे अपना प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक, इतना लिख दिया आप। मतलब वो जो मैंने 2 बातें बोली ना इंग्लिश में, वो पूरी बात वो लिख दिया आप। 4 में देखिए, वाई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। तो इसका आंसर देखिए मैं ऐसे ही पहले वर्बली बताता हूँ, फिर मैं लिखवा दूंगा आपको। इंसेक्टिवोरस